नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे 11th का मात्रक विमा छोड़ के एक विमी गति के बारे में। क्योंकि मात्रक और विमा जो है वो अपन 11th 12th तक सभी टॉपिकों में लगातार पढ़ते जाते हैं। तो अपन मात्रक विमा तो साथ साथ याद होता जाएगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, आज स्टार्ट कर लेंगे एक विमी गति 11th का पहला टॉपिक। जैसे कुल मिला के अपने सिलेबस में 30 टॉपिक है और 30 टॉपिकों में ये मान लीजिए आप लोग की 11th वाला पोर्शन 10-12 टॉपिक ये हैं अपने पास। तो अपने को क्या स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिकों को तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, अपने एयरफोर्स और नेवी में 25-25 क्वेश्चनों का रेशियो रहता है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं उनका फिजिक्स का पोर्शन जो है वो वीक रह जाता है। और वीक रहने का कारण ये रहता है कि आप लोग प्रैक्टिस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोग क्या कि रट्टाफिकेशन करते हो। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, न कि रटने वाला। तो कॉन्सेप्ट प्लस उसकी प्रैक्टिस जो है ना, आप लोगों को फिजिक्स के अंदर परफेक्ट बना देगी। और देखो, किसी भी चीज़ को टाइम देने पर उसमें निखार आता है, मतलब वो आपको आने लग जाती है। तो सेम वही प्रोसेस अपने को करना है कि अपने को फिजिक्स सीखने के लिए फिजिक्स की आदत बनानी पड़ेगी। ये नहीं फिजिक्स को 2 घंटे खोल के बैठे हैं तो उसमें 2 घंटे सिर्फ फिजिक्स के नाम पर मिले। कुल मिला के जो भी सीखना है अच्छे से सीखना है। सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोगों को हैबिट में ये डालना है कि अपने को सीखना है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एक विमी गति। तो सब लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठो और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये हमारे बोर्ड पे दिखाने या कम समझ में आया। जो भी आपको डाउट हो वो कृपया करके बता देना। क्यों? जिससे मेरे को भी ये पता चल जाए कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ें नहीं है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो है अपने पास एक विमीय गति। एक विमी, इसको वैसे अपन बोलते हैं 1D। एक विमी। तो एक विमी गति का मीनिंग सीधा सा हो गया एक विमा। अब विमा अपन ने पढ़ाया नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लो। विमा का मतलब एक डायरेक्शन, एक दिशा। और गति का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। गति का मतलब सीधा से ऐसे समझो कि दो वस्तुओं में गति का मतलब होता है सापेक्षिक गति। जैसे मैं आप लोगों के सापेक्ष स्थिर हूँ, आप मेरे सापेक्ष स्थिर हो। तो गति के लिए कभी निरपेक्ष गति की बात नहीं की जाती, सापेक्ष गति की बात की जाती है। सापेक्ष गति का मतलब होता है यहाँ पे किसी दूसरे के सापेक्ष। आप मेरे को स्थिर देख रहे हो तो आपको मैं लग रहा हूँ स्थिर हूँ, और मैं आपके सापेक्ष चल रहा हूँ तो आपके लिए मैं गतिशील हूँ। तो हमेशा गति की बात करते हैं तो सापेक्षिक गति की बात करते हैं। चलिए, एक विमीय गति में कुल मिला के अपने को एक दिशा के अंदर गति, या तो आप बोलो कि एक्स एक्स के अनुदिश कोई, या कोई वाई एक्स के अनुदिश, या किसी जड़ एक्स के अनुदिश गति, उसे बोलते हैं अपन एक विमीय गति। जिसमें केवल किसी एक दिशा का मेन रोल रहे उसे बोलेंगे अपन एक विमीय गति। बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक विमीय गति में कुछ पॉइंट है। वैसे तो अपने क्वेश्चन आता है एक विमीय गुरुत्व त्वरण के अधीन गति वाली। तो इससे पहले अपने को देखो 5 चीजों के बारे में चर्चा करनी है। दूरी व विस्थापन, चाल व वेग, और त्वरण। इन 5 चीजों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। समझ आ गई आपको बात? चलिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, ठीक है दोस्तों। तो अपने को 5 चीजों के बारे में अध्ययन करना है। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। इन सब में 2-2 बातें रहेंगी, वो अपन धीरे धीरे पता करते रहेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एक विमीय गति लिखिए। एक विमीय गति में पहला पॉइंट लिखिए दूरी। आप देखो दूरी, दूरी की क्या डेफिनेशन है?
आपके हिसाब से क्या होती है दूरी? दूरी का मतलब है सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो बंदा कितना चला उसको नापना ही दूरी कहलाता है। कुल मिला के आप लोग ऐसे मान लीजिए, यदि एक लाइन की बात करें तो वास्तविक और पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है भाई? दूरी कहलाती है। तो दूरी को अपन नापने के लिए किसी मात्रक विशेष की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग ऐसे तो नहीं कह सकते 4 kg दूरी, कुछ ऑथेंटिक होना चाहिए, जैसे 4 मीटर दूरी, 4 सेंटीमीटर दूरी है, 4 किलोमीटर दूरी, तो इसको बोलते हैं अपन मात्रक। जो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर बोला है ना, इसको क्या बोलते हैं? मात्रक। तो इसका जो मात्रक है दूरी का, वो अपने पास हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। सेंटीमीटर ये सबसे छोटी सीजीएस बोल सकते हैं, इसको एमकेएस बोल सकते हैं, और किलोमीटर अपने आप लोग जानते हैं, किलोमीटर रोड पे जो नापते हैं। अब इसकी विमा, मैंने आपको बताया था ना, हर टॉपिक का मात्रक और विमा अपन याद करते हुए चले। क्यों? चलिए, तो विमा क्या बनी? देखो, विमा में 3 चीज प्रभावी है। ज्यादातर अपन 11th क्लास में ताप वाला जब तक चैप्टर नहीं आता तब तक आप लोगों को 3 चीज ध्यान रखनी है। क्या क्या? एम, एल और टी। 3 चीज, एम, एल और टी। एम का मतलब कौन सा होगा? जब किसके पास द्रव्यमान केजी, किससे जुड़ा हुआ है? एम द्रव्यमान या केजी से। एल आप लोग हमेशा याद रखना, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, यानी लंबाई से जुड़ा हुआ है। ये तो जुड़ा हुआ है द्रव्यमान से, ये जुड़ा हुआ है लंबाई से। और टी का मतलब ज्यादातर अपने को यहाँ पे सेकंड लेना है, समय। ठीक है, तो अपने पास विमा क्या बढ़ेगी? एम, एल और टी। चलिए, अब देखो इसका विमा लिखे अपन, तो विमा क्या बैठेगी इसकी? सेंटीमीटर है, द्रव्यमान नहीं है, एम को 0 लिखो, मीटर है ना, एल को 1 लिखोगे, सेकंड है कहीं नहीं है तो 0 लिखो। ये इसका मात्रक और विमा लिखना है, दूरी। समझ आ गई बात? क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका बेसिक देखो। वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। चलिए आगे, उसके बाद में आता है 2 नंबर वाला पॉइंट आता है विस्थापन। क्या आएगा? विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन में क्या चीज जुड़ जाएगी? विस्थापन नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्थापित हो गया, कहीं से विस्थापित हो गया। तो कितना विस्थापित हो गया उसे को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो क्या बोलना है आप लोगों को? निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, उसमें क्या अंतर था? केवल वास्तविक पथ की लंबाई या पथ की लंबाई, लेकिन निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, तो क्या चीज नहीं जुड़ गई? निश्चित दिशा जुड़ गई। बात क्लियर है दोस्तों? यानी दूरी और विस्थापन में मेन रोल किसका है? दिशा। चलिए बात क्लियर। उसके बाद यहां देखो मात्रक से सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी और किलोमीटर। ठीक है, विमा वो की वो रहेगी एम 0, द्रव्यमान नहीं है, एल 1, टी 0। ये क्या होगा? इसका मात्रक और विमा। ठीक है दोस्तों, दूरी, विस्थापन। अब देखो इसमें दिशा आ रही, इसमें दिशा नहीं आ रही, तो दिशा और बिना दिशा को भी 2 राशियों में परिभाषित किया है। एक को तो बोलते हैं सदिश राशि, एक को बोलते हैं अदिश राशि। यदि जिसकी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं हो उसे बोलते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि का मतलब हो गया यहाँ पे दूरी में कोई दिशा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अदिश राशि। बात क्लियर? विस्थापन में किसी निश्चित दिशा, मतलब एक दिशा तो अपने को चाहिए नहीं चाहिए, तो निश्चित दिशा का मतलब क्या हो गया? सदिश राशि। और एक से ज्यादा यदि दिशा हो तो उसे आप लोग बोलते हो प्रदिश राशि। ठीक है,
तो दूरी और विस्थापन की तीन बातें ध्यान रखो। वास्तविक पथ की लंबाई, मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आदिश राशि है। विमा क्या जाएगी m0 l t0। विस्थापन क्या होगा निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सदिश राशि क्यों दिशा है, और विमा वो की वो समय है। अपने को बिल्कुल शॉर्टकट में लिखते हुए चलना, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए क्या चीज है। चलिए ये तो नॉर्मल बेसिक से डेफिनेशन था। आगे देखो, मिटा रहा हूं उसको, नोट कर लेना। उसके बाद में आप लोग देखिए, उसके बाद में दूरी, मैं आपको दूरी और विस्थापन को थोड़ा सा समझाने के लिए एक डायग्राम पे चर्चा करते हैं। ए और दो बी बिंदु दिख रहे होंगे, ए व बी। एक बंदा कोई यहां से सीधा जाता है, एक बंदा ऐसे घूम के आता है, एक बंदा ऐसे घूम के आता है। क्या तीन रास्ते दिख रहे हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यदि बंदा तीन रास्ते से जाता है और आपको पूछ ले कि ए से बी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, बताओ कौन सा दूरी है और कौन सा विस्थापन है। 1 नंबर दूरी है या विस्थापन है, बोलो। दूरी है। 2 नंबर दूरी है या विस्थापन है, दूरी है। 3 नंबर रास्ता दूरी है या विस्थापन है, दूरी है। यानी तीनों ही रास्ते क्या है, दूरी है। तो विस्थापन कौन सा है? विस्थापन के लिए सीधा याद रखो, जिस बिंदु से चले और लास्ट बिंदु क्या है। ए से बी तक सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी कौन सी है? आपके हिसाब से 2 नंबर होगी, वही विस्थापन है। कहां से चले? ए से चले। कहां को चले? बी को चले। किधर से किधर? ए टू बी, उससे बोलते हैं विस्थापन। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को सीधा मिलाना है, वही विस्थापन है। बात क्लियर? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधा मिलाना है, वही क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होगा? दूरी तो है ही है, दूरी 2 नंबर, लेकिन साथ में क्या है, विस्थापन भी है। ठीक है, बात क्लियर? ठीक। एक बात आपको समझ में, मैं कह देता 2 बिंदुओं के बीच 3 ही रास्ते नहीं है, 2 रास्ते और बना दो, 2 रास्ते और बना दो, 1 रास्ता और बना दो। क्या बना सकते हैं ऐसे? 2 बिंदुओं के बीच बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। आप सीधा जाना चाहते हो, ऊपर से जाना चाहते हो, नीचे से जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 2 बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां हो सकती है। दूरी कितनी हो सकती है? अनंत। लेकिन विस्थापन याद रखो, हमेशा एक ही रास्ता होता है। एक रास्ते का मतलब ए से चला और बी तक गया। यानी 2 बिंदुओं के बीच में विस्थापन अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा, लेकिन दूरियां कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 2 बिंदुओं के बीच दूरी के मान हो सकते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी केवल 1। तो कौन सा आंसर आना चाहिए आप लोगों का? सी ऑप्शन आएगा ना। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग कि 2 बिंदुओं के बीच दूरी के कितने रास्ते हो सकते हैं? अनंत रास्ते हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आएगा। बात क्लियर? बताते जाना क्या चीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, यस नो कमेंट करते रहो आप लोग लगातार, जिससे आपको भी पता चलता रहे कि हमें समझ में आ रहा है, मेरे को भी पता चलता रहे कुछ पढ़ तो रहे हैं। क्यों? ठीक है। अब देखो, आपको पूछ ले कि 2 बिंदुओं के बीच विस्थापन कितना होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, केवल 1 हो सकता है, या अद्वितीय। क्या बताओ? अद्वितीय, एक ही हो सकता है और केवल 1 ही हो सकता है। क्यों? तो विस्थापन हमेशा एक ही होगा, दूरी कितनी भी हो सकती है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स बनाइएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बातें और करते हैं। दूरी बड़ी या विस्थापन? याद रखो, दूरी सदैव बड़ी होती है, लेकिन
बाकी कोई रास्ता न हो, केवल 2 नंबर रास्ता ही, तो दूरी बड़ी होगी या बराबर होगी। उस कंडीशन में केवल दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, बाकी कंडीशन में दूरी क्या होगी, बड़ी होगी। बात क्लियर है क्या? दूरी सदैव बड़ी होगी किससे? विस्थापन से। कभी कभी बराबर भी हो सकती है। देखो मैंने मापांक लिखा है, थोड़ी देर पहले दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि थी? सदिश राशि। क्या दोनों से आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। सदिश को अदिश राशि, देखो सदिश कैसे लिखते हैं, 2i सदिश है, -4j सदिश है, लेकिन अदिश क्या बढ़ेगा इसका, या मापांक क्या लेंगे, तो 2i का मापांक 2 होता है। यहां मैंने मापांक लगाया है, इसका मतलब ये क्या बढ़ गया, अदिश राशि बढ़ गया, तब मैंने मापांक लगा के इसको लिखा है। तो ये आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का मापांक। क्यों? ये अपने को याद रखना है। और तुलना करने का सही सा तरीका क्या है, अदिश और सदिश। अदिश अदिश की तुलना कर सकते हो, सदिश सदिश की तुलना कर सकते हो, लेकिन अदिश सदिश की तुलना नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सदिश का मापांक लगाया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन ये आता है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, नोट करते रहना, कोई भी चीज बिना नोट किए रह जाए तो पूछ लेना, शर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, पूछने से ही सीखोगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन क्या रहता है अपने पास में, आपको ऐसे कह दे कि दूरी और विस्थापन का मापांक का संख्यात्मक मान होगा। ये ऑप्शन 4 लिखता है बंदा, तो आप लोगों को आंसर देना है 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से अधिक व बराबर, और ऑप्शन डी 1 से कम व बराबर। 4 ऑप्शन के साथ आपके सामने है, और चारों में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन आपके पास आएगा। सही आंसर को टिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। जो भी आंसर आ रहा है आप लोग बताइए मेरे को कि क्या आएगा, फिर मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा है। जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, एक्टिव रहिए, एक्टिव, फटाफट, जल्दी 1 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट करो। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट देख लेंगे कैसा रहा, कौन सा ज्यादातर बच्चों ने कौन सा टिक किया होगा, 1 से अधिक और बराबर। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा था ना, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का मापांक, तो दूरी बटा विस्थापन का मापांक हुआ कि नहीं हुआ। यदि विस्थापन ऊपर दे देता और दूरी नीचे दे देता तो इस कंडीशन के लिए सही आंसर होगा सी, 1 से अधिक व बराबर। यदि उल्टा दे देता तो विस्थापन बटा दूरी, उल्टा दे देता तो ये उधर चला जाता, तो ऐसे आ जाता ना, 1 से कम और 1 के बराबर। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट करते जाइएगा, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं। चलिए कुछ और बातें दूरी और विस्थापन के बारे में।
दूरी याद रखना सदैव धनात्मक होगी। सदैव धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। दूरी सदैव धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि। आप यदि 2 कदम चले हो तो 2 सेंटीमीटर, एक आपका कदम सेंटीमीटर नहीं, आधा 1 फुट बोल दो आप लोग, 2-4 कदम जो भी मीटर भर चले हो आप लोग, तो आप उसको 1 मीटर बोलो। तो दूरी या तो जीरो हो सकती है, लेकिन जीरो कब होगा? जब चले नहीं। तो क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछेगा चले ही नहीं तब दूरी क्या होगी, चले हो तब दूरी क्या होगी। तो चले हो तब दूरी सदैव धनात्मक होगी। याद रखना, क्वेश्चनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको देखिए। बात के लिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो बताता हूं मैं आपको कैसे होगा ये धनात्मक ऋणात्मक, याद रह जाएगा। चलिए, ये अपना एक्स एक्स है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। आप लोगों को याद होगा 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ के आए थे। वैसे कार्तीय निर्देशांक अपन एक्स वाई जेड तो लेते ही। एक्स एक्स के अनुदिश क्या सदिश, एकांक सदिश लेते हैं ना, आई के। इधर वाले को क्या लेते हैं? माइनस आई के। इधर वाले को क्या लेते हैं? जे के। इधर वाले को क्या लेते हैं? माइनस से। लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। एक्स एक्स के अनुदिश आई के, माइनस एक्स के अनुदिश या माइनस एक्स या माइनस आई के बोलते हैं इसको। ऊपर वाले को जे के, नीचे वाले को माइनस से के। मान कोई बंदा मूल बिंदु पे बैठा था, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, और मूल बिंदु ओ से लेके ए तक गया। तो विस्थापन अपने को क्या बोलना है? सीधी रेखा। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये तो सीधी रेखा, वैसे सीधी रेखा है। यहां से यहां तक गया, तो आप यदि ओ ए लिखोगे विस्थापन के रूप में तो क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा ना। अब ये बंदा आप लोग यदि इस साइड में वापस आ गया, 4 से घूम के वापस इधर आया, तो क्या बोलोगे? इसको मान लो इधर घूम के गया, 1 और 2 ऐसे मान, क्या बोलोगे इस विस्थापन? माइनस का 2 है, ये बी मान लेते हैं। तो ओ बी क्या होगा? माइनस का। ये बंदा यहां से घूमकर ए से वापस ओ पर ही आ गया, वापस इसी बिंदु पर आ गया। तो प्रारंभिक में क्या था? ओ था। अंतिम में क्या था? ओ था। तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई? यदि धनात्मक में कोई भी दिशा आपको धनात्मक लेके चलनी है, यदि विपरीत दिशा कर दी तो उसको ऋणात्मक लेना है। और जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर आ गए आप लोग, तो उसे क्या बोलोगे? शून्य विस्थापन। कहीं विस्थापित हुआ क्या? नहीं हुआ ना। यदि विस्थापित नहीं हुआ, इसका मतलब क्लियर है, वो क्या है? शून्य विस्थापन। समझ में आई बात? याद कर लीजिए, इसको क्वेश्चनों में और डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। एक्स एक्स के अनुदिश प्लस का आई के, माइनस एक्स के अनुदिश माइनस आई के, प्लस वाई के अनुदिश जे के, और माइनस वाई डैश के या वाई के अनुदिश माइनस का जे के। बात क्लियर? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा अपन ऐसे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन, मेरे को मैं आपको पहले क्वेश्चन सुना देता हूं। क्वेश्चन क्या है? राम नाम का एक आदमी था, 3 मीटर इधर को गया, 4 मीटर
इधर गया, आपको पूछ लिया कि बिंदु बी तक जाने में कितनी दूरी और कितना विस्थापन तय किया, कितना दूरी और कितना विस्थापन है तय किया। तो विस्थापन में सीधा याद रखोगे आप लोग, क्या करोगे, दूरी तो जो पैर बढ़ा दिया उसको जोड़ दो, तो कितना बढ़ाया 3 मीटर और 4 मीटर, सीधा दूरी जोड़ दो, कितनी आएगी 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगी दूरी। कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, जितना है उसको जोड़ दो, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है कुछ नहीं सोचना, माइनस प्लस कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ो। लेकिन विस्थापन कहां पर पहुंच गया, सीधा मिला उसको, ठीक है। तो सीधा मिलाएंगे तो एक तरीका तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज वाला याद होगा। ए से बी वेक्टर अपने को निकालना है, 3 मीटर और 4 मीटर का परिणामी क्या होता है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 + 16, ये आ गया √25, 25 का कितना हो गया 5 मीटर। तो कितना आया अपने पास में विस्थापन 5 आया, लेकिन दूरी कितनी आई 7 आई, विस्थापन कितना आया 5 आया। इसका मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो एक बार ऐसे देखो कि विस्थापन कैसे निकालें, क्लियर हुआ। दूरी जितना चला उसको जोड़ो, विस्थापन सीधा मिलाना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है क्या, यस नो लिख के बता दीजिए जिससे मेरे को समझ में आ जाए। जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को करना है, मैंने ये बता दिया आगे वाला। देखो, एक लड़का 3 मीटर 4 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और यहां पर आ गया लास्ट में, ये अपना बी बिंदु है और ये 5 मीटर। आप लोगों को बताना है इसमें कितना बंदा दूरी चला और कितना विस्थापन। फटाफट आंसर दीजिए, 1 मिनट का सब लोगों के पास समय है। और कमेंट कर देना, जिसका आंसर पहले आ जाए फटाफट कमेंट कर देना, फटाफट। चलिए दोस्तों, कर लिया होगा। दूरी कितनी है बताओ, कमेंट चेक कर लेंगे। देखो आप लोग, दूरी बैठेगी अपनी, जोड़ना है सीधा, और कोई नहीं लॉजिक, नया लॉजिक है ही नहीं। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17। दूरी आपको बिना विचार किए सीधा लिखना है, कितनी है 17 मीटर। विस्थापन क्या करोगे, किस बिंदु से चले और किस पे पहुंच गए आप, तो क्या करोगे, सीधा मिला दे। ए बिंदु मान लो इसको, ए बी बिंदु अपने पास, तो कितना है भाई, ये रहा 4 ये रहा 3, इसको ऐसे जोड़ दो, 3 4 3 कितना हो गया, सीधा 7 मीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कर लिया होगा दोस्तों। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का क्या बढ़ता है आपको मैं बताता हूं। कोई वर्ताकार आपको पथ देगा, क्या देगा, वर्ताकार पथ देगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी अपने पास में r होगी। ये बिंदु क्या है E। अब आपको वो पूछेगा कोई लड़का A से चल के और एक चक्कर, मान लो रवि नाम का कोई लड़का है, वो एक चक्कर चलने के बाद या एक चक्कर पूरा करने में समय आपको दे दिया कि 20 सेकंड का समय लेता है। कितने सेकंड का, 20 सेकंड का। एक चक्कर लगाने में समय ले रहा है 20 सेकंड, तो बताओ, पूछा है आपको 110 सेकंड के बाद कितनी दूरी होगी, वह कितना विस्थापन होगा। फटाफट आंसर दीजिएगा। रवि नाम का कोई लड़का एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है, 20 सेकंड में। तो बताओ 110 सेकंड के बाद, 110 सेकंड के बाद कितनी दूरी और कितना विस्थापन होगा। ऑप्शन देंगे, ऐसे कर लोगे, पहले ऐसे करो आप लोग, अपने अपने आंसर लिखो। चलो मैं ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, वो भी नोट कर लो। दूरी तो आप लोग ऐसे लिखो कि 7 पाई आर, विस्थापन दूसरा है 0। ऑप्शन बी लिखो आप लोग 5 पाई आर, विस्थापन लिखो 2r। ऑप्शन सी लिखो 7 पाई आर और 2r। ऑप्शन डी लिखो आप लोग 11 पाई आर और 2r। ये आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन हमेशा दूरी का है, दूसरा किसका है, विस्थापन का है। तो फटाफट आंसर दो कि कौन सा आंसर सही है। ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही लग रहा है आप लोग आंसर। ईमानदारी से करना, जो बताया लॉजिक उसी को काम करो। चलो स्टार्ट करो फटाफट। जिन भी बच्चों का आंसर आ गया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो मैच करो। देखो सीधा सा, पहले तो कितना समय दिया है, 110 सेकंड। 1 सेकंड कितने टाइम लग रहा है, 20। काटोगे तो कितना है, 11/2, यानी 11/2 चक्कर उसने लगा दिए, यानी 5.5 चक्कर लगा दिए। कितने लगाए, 5.5। 5.5 चक्कर उसने कंप्लीट कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग कुल कितनी दूरी होगी। तो यदि किसी को पता हो कि एक चक्कर में कितनी दूरी आती है वर्ताकार पथ में, तो वो आती है 2 पाई आर। कितने, 2 पाई, एक चक्कर में। दूरी की बात कर रहे हैं, कितने चक्कर मारे इसने, 11/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आंसर आएगा, 11 पाई आर आ गया दोस्तों। ये दूरी है अपने पास, क्या है, दूरी कितनी आई, 11 पाई आर आ गई। ठीक है, अब मान लो 5.5 चक्कर है, तो बंदा एक चक्कर पूरा किया, फिर दूसरा पूरा किया, फिर तीसरा पूरा किया, फिर चौथा पूरा किया, फिर 5वां पूरा किया, और 5.5वां कहां पे होगा, यहां पे होगा ना, ए डैश। होगा कि नहीं होगा। तो यदि आप लोग ये 5.5 चक्कर बाद यहां पहुंच गया,
विस्थापन क्या बताया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ को पहुंच गए, सीधी मिलाएंगे। तो ये त्रिज्या आर थी, तो ये भी कितनी है, आर। तो ए से लेके ए डैश तक कितना विस्थापन हो गया, 2r हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को? कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी से आंसर दो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो जस्ट आगे वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास, आगे वाला क्वेश्चन ये है, एक वर्ताकार पथ है, उसकी त्रिज्या वही आर है, फटाफट बताना इस बार। और एक चक्कर में लगा समय अपने को दे रखा है 40 सेकंड। तो बताओ 220 सेकंड के बाद, 220 सेकंड के बाद, या 220 की बजाय 240 कर लेते हैं, 240 सेकंड के बाद दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, दूरी और विस्थापन है कितना कितना। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दो जल्दी से, ऑप्शन में ऑप्शन कुछ नहीं है, फटाफट आंसर दो आप लोग। ध्यान दो, एक चक्कर में कितना समय, 40, दूसरे चक्कर 80, तीसरे में, तो आप लोग ऐसे करो 240 में 40 का डिवाइड करो, कितनी बार गया, ये हो गया अपने पास 6 हो गए ना, 6 चक्कर पूरे करिए। एक चक्कर 240 में कितने चक्कर, 6 चक्कर। तो यानी 6 चक्कर के बाद वो बंदा कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया। एक चक्कर में चलेगी दूरी, बोलो कितनी होती है, 2πr। तो 6 चक्करों में कितनी हो जाएगी, इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12πr। ये क्या हो गया अपने पास पे, दूरी हो गई। 12πr कितने बच्चों के, वो यस कर देना, नहीं आए वो नोट कर लेना, देख लेना कैसे है। विस्थापन, विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन दोस्तों आएगा कितना, विस्थापन आ जाएगा अपने पास, चक्कर पूरा हो गया ना, अंतिम स्थिति क्या मिली आप लोगों को, वही की वही मिली ना, तो विस्थापन 0 हो गया। तो दूरी आएगी 12πr और विस्थापन आएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक टाइप का और क्वेश्चन अपने पास बच जाता है, वो क्या है, मैं आपको बोर्ड पे हमेशा याद रखो, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, और इधर क्या लेते हैं अपने, पश्चिम लेते हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कोई बंदा पूर्व दिशा में इतना चला, तो याद रखो इसको आई कैप बोलना है। क्या बोलना है, आई कैप। इसको क्या बोलना है, माइनस आई कैप। इसको याद कर लो प्लस का जे कैप और इसको माइनस का जे कैप। यदि आपको कोई कहे पूर्व में इतना चला तो उसके साथ आई जोड़ देना, उत्तर में इतना चला उसके साथ जे जोड़ देना, दक्षिण में चला तो माइनस जे जोड़ देना, पश्चिम में चला माइनस आई जोड़ देना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ चला प्लस के कैप जोड़ देना, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ चला माइनस के कैप जोड़ देना। याद कर लो, पूर्व आई, पश्चिम माइनस आई, उत्तर प्लस से, दक्षिण माइनस से, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ के और ऊर्ध्वाधर अंदर की तरफ माइनस के। ये 4 चीज याद कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, नोट कर लेना है जल्दी से आप लोग। ठीक है, आई माइनस आई, ऊपर की तरफ जे और नीचे की तरफ माइनस जे। अब जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराया था, मैंने दूसरा तरीका बताऊंगा, उसको देखिए। देखिए आपको कहेंगे, क्या कहेंगे,
रवि नाम का लड़का 3 मीटर पूरब, 4 मीटर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर, 2 मीटर पूरब, 4 मीटर दक्षिण, ऐसे कुछ भी आपको कह दे तो बताओ दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 3 मीटर पूरब है, 4 मीटर पश्चिम गया, फिर 2 मीटर उत्तर गया, फिर 2 मीटर पूरब गया, 6 मीटर दक्षिण गए, ये सारे मीटर में। ठीक है, तो दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। दूरी में कोई जोड़ बाकी है क्या, सीधा जोड़ दो। दूरी में आपको बता देता हूं, 3 4 7 7 और 2 9 9 2 11 11 6 11 और 6 कितने होते हैं, 17 होते हैं ना। तो ये अपने आगे 17 मीटर। परिणामी विस्थापन सदिश क्या होगा, विस्थापन सदिश, सदिश निकालने के लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले पूरब का मतलब क्या बताया था, प्लस का 3 आई, पश्चिम का मतलब क्या बताया था, माइनस का 4 आई माइनस का लग जाएगा। 2 मीटर उत्तर का क्या बताया था, जे के। 2 मीटर पूर्व का क्या बताया था, 2 आई। 6 मीटर दक्षिण का क्या बताया था, -6 जे। ये सारे लिख लेना। आई जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, घट रहा है उसको घटा दो। जे जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। देखो आई कितना बचा, आई प्लस का तो 5 आई, माइनस का 4 है, तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से आई प्लस का बचेगा। अच्छा, जे देखो कितना है, प्लस का तो 2 है, माइनस का कितना है 6, तो माइनस का 4 जे, ये परिणामी विस्थापन बच गया। क्या बचा, परिणामी विस्थापन। तो आपको ऑप्शन में मापांक मिलेगा लेकिन परिणामी विस्थापन नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, क्या करना है, आई के साथ जो गुणा में उसका स्क्वायर कर दो, जे के साथ जो गुणा में उसका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर किया, -4 का स्क्वायर किया, और के होता तो उसके भी जो भी गुणा में होता उसको स्क्वायर करके जोड़ देते। तो 1 प्लस -4 का भी कितना होता है, 16, तो ये कितना आ गया, √17। तो अपने पास कितना है विस्थापन, √17 मीटर आ गया। सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था, दूरी बड़ी होगी किससे, विस्थापन के मापांक से। समझ में आ गई क्या दोस्तों बात। तो कुल मिला के दूरी और विस्थापन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो मैंने आपको नहीं बताया, और इन कॉन्सेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में बनता नहीं। अब वो आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज अपन यहीं तक करेंगे, कल की नेक्स्ट क्लास में जस्ट आगे वाला टॉपिक करेंगे। लेकिन आज आपको प्रैक्टिस करनी है और बताना है कैसा लगा आपको ये लेक्चर। अच्छा लगा तो लिख दीजिएगा कमेंट में कि हमें अच्छा लगा है। ठीक है, चलो धन्यवाद।